Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, I hope आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपका एग्ज़ाम रुका हुआ है. लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस चालू हो जाएगा. इसलिए आपको इस लॉकडाउन के पीरियड पर आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है, फिनिश कर लेना है और अपने आप को 100% प्रिपेयर कर लेना है. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को आज हम समझाएंगे. पार्ट 1 लेकर के आए हैं जिसमें आपको पूरे टाइप से समझना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के. इससे ज़्यादा टफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आ सकता. चाहे जितना भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टफ हो जाए, लेकिन अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑप्शन की हेल्प लेकर ऑप्शन में हमें क्या देखना होगा, जिस स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है उसे समझना होगा. तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं इनके टाइप्स को. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट आज हम आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर के आए हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आज हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से हम बनाएंगे जिसमें हम केवल और केवल एक्सरसाइज लेकर के आएंगे. तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या स्ट्रेटजी क्या प्लान होने चाहिए जिन्हें हमें फॉलो करना है. तो चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और जो चीज़ें हमें समझनी है उनको बहुत ढंग से समझेंगे. काफ़ी टाइप्स हम लेकर के हैं, टाइप वाइज समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़े ही आसानी से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है. पहली चीज जो है वो आपका है स्ट्रक्चर. ठीक है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को देख लेना है कि आपका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. ऑब्वियसली कि अगर पैसिव वॉइस में है, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में होता है तो आपको क्या चीज़ दिखती है, आपको सबसे पहले देखना होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए. क्लियर है. आगे नेक्स्ट चीज कि बाई हमें देखने को मिलता है. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई देखने को मिलता है. ये बिल्कुल की पॉइंट है. कई बार होता क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वी होता है. किसमें? जब हमारा सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है. जब एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट वी होता है तो जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कई बार हम ऑलमोस्ट यानी 90% जो है सेंटेंसेस में हम बाई अस नहीं करते. ठीक है, तो ये बिल्कुल हटा दिया गया है. अब हमारा जो मॉडिफिकेशन जो हुआ है वॉइस में वो बाई अस नहीं करते हैं, तो आपको बाई अस का यूज नहीं करना. क्लियर है. इसके बाद में हम कुछ और चीज़ों को बताएंगे आपको, जैसे समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, इस तरह से वर्ड मिल जाते हैं तो आपको बाय एवरीवन, बाय एवरीबडी, बाय समबडी इनका यूज नहीं करना है. ओके, तो ये चीजें आपको जो है फॉलो करनी है. अब इसके बाद में सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं जिनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं. तो एक मैं टेबल आपके लिए बना रहा हूं, इस टेबल को आपको समझना होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. देखिए हमारा सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस जो है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे. ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब याद आती है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, डू और डज होता है. यही तो होता है. या तो फिर आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है या फिर एस या ईएस हमारा वर्ब में लगा होता है. यही चीज़ तो देखने को मिलती है. लेकिन ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे उसे हमें समझना होगा. तो डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस दिखने को मिलता है तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय आपका इज़-एम-आर देखना होगा. ठीक है, इज़-एम-आर आना चाहिए सेंटेंस में और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यू नो इट वेरी वेल और हमारा क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए. ओके, ये फॉलो होता है. इसके बाद में सेकंड अगली चीज़ जो है कि अगर हमारा सेंटेंस अब यहाँ पे इंडेफिनिट था, अब हो गया कॉन्टिन्यूअस. ओके, अगर अब हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़-एम-आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म. ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको क्या देखना होगा, इज़-एम-आर तो आएगा. ठीक है, इज़-एम-आर तो आएगा, लेकिन अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके साथ में हमारा क्या आता है, बीइंग आता है, और बीइंग के साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है और क्या आ जाता है, बाई आ जाता है. ओके, इसके बाद में थर्ड आते हैं तो यहाँ पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, हैज़ और हैव. ठीक है, और इसके साथ में आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हैज़ हैव तो आता है
लेकिन इसके साथ में क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। और इसके बाद में वर्ब की आपको जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके बाद में आपका बाय देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इज इट क्लियर। आगे के देखिए, कुछ आगे के पार्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, रिकॉग्निशन क्या होती है। तो आपको सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। इसके बाद में होता क्या है कि डिड भी देखने को मिलता है, लेकिन जब डिड लग जाता है तो उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे हमारा वाज या वर होना चाहिए, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और क्या आना चाहिए, बाय आना चाहिए। इज इट क्लियर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस आ गया, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज एंड वर। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यही तो होता है ना। आगे चलिए, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हो जाएगा वाज एंड वर तो आएगा, लेकिन इसके साथ में आ जाएगा बीइंग, और बीइंग के साथ में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये बेसिक तो है, लेकिन इसी के हेल्प से हम ऑप्शन की हेल्प लेकर के बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे का पार्ट देखते हैं। आगे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, जहाँ पे हैज़ और हैव बताया था मैंने, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय केवल बीन लग जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हैड बीन, और हैड बीन के साथ में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़ कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। क्लियर। आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं, आगे के टेंस को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होता है, विल और शैल होता है, यही होता है ना, विल एंड शैल होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, तो आपको देखना होगा कि पैसिव बनाते समय विल बी और शैल बी का हम यूज़ कर देते हैं, विल बी एंड शैल बी, और इसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यू नो इट वेरी वेल कि ये कंपलसरी है, और बाय का यूज़ हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपका दो यहाँ पे सेंटेंसेस ऑलरेडी हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे थर्ड क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल हैव और शैल हैव। ठीक है, विल हैव और शैल हैव होता है, और हैव हैज हैड लग जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लग जाता है, बीन का यूज़ करना होता है। ओके, बीन का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, और क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़ कर देंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चार ऐसे पार्ट होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेसिक्स के, और इसके बाद में हम अगले टाइप पे चलेंगे। ये तीन एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, अभी जो भी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, अगर वो क्लियर है तो बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही रीड्स रामायणा। रीड्स दिया है,
रीड से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एस लगा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैंने आपको अब यहाँ पे बताया था कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर आना चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म और बाई का हमें यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ही रीड्स रामायणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रामायणा, ठीक है, रामायणा, ठीक है। अब यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब इज हमारा चाहिए, रामायण हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इज, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रेड की फॉर्म एक ही रहती है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। रामायण इज रेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम होता है। ओके, इसके बाद में आते हैं सेकंड पे, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। हैव लगा है यानी ये पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। हैज, हैव, हैड दिखता है, पैसिव बनाते समय हमें बीन का यूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन और बाई आ जाएगा, बाई के बाद में क्या आ जाएगा यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है। ओके, इसके बाद में थर्ड वाले में आते हैं, दे ब्रोक द चेयर, है ना। तो यहाँ पे ब्रोक लगा है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा द चेयर, ठीक है, द चेयर। और इसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पे वाज आना चाहिए क्योंकि वर्ब सिंगुलर है। द चेयर वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोक की क्या थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, और बाई क्या हो जाएगा देम। क्लियर है, तो ये तीनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसके बाद में हमने इंटेरोगेटिव के 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। इन एग्जांपल्स को समझकर डजंट मैटर कि ये इंटेरोगेटिव का मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा टफ होंगे। हमें सिंपली रूल अपने माइंड पर रखना है और बड़े ही आसानी से, अगर इंटेरोगेटिव है तो हम भी इंटेरोगेटिव ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, कोई चेंजेस नहीं करना। जैसे आप बेसिक में करते थे वैसे आपका इंटेरोगेटिव में करना होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पे हैव यू टेकन टी। तो यहाँ पे देखिए हैव लगा है, इसका मतलब सिंपली आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका इंटेरोगेटिव दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे हैव जो आया है वो यू के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है एज आई टोल्ड यू बिफोर, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है टी है ना, और टी आ जाएगा तो टी के अकॉर्डिंग हमारा हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए, ऑब्वियसली हैज आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हैज, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, ठीक है, हैज टी, और टी के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए हैज टी, और इसके बाद में क्या आना चाहिए टेकन, ठीक है। और हैज हैव के साथ में बीन भी तो आता है ना, तो हैज टेक बीन टेकन, और बाई क्या आ जाएगा यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज टी बीन टेकन बाय यू, ये आपका हमारा जो है पैसिव वॉइस पे चेंज हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे पैटर्न रखा है वैसे रखा रहने दीजिए ना आप, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इज एम आर होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इंग्लिश, ठीक है, इज इंग्लिश, और इज इंग्लिश के बाद में क्या आ जाएगा स्पोकन, यही तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, है ना, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। इसके बाद में नेक्स्ट है हु रोट दिस बुक। अब हु रोट दिस बुक लिखा हुआ है तो सिंपली आप देखें हु जो होता है, तो हु को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें बाय होम का यूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे बाय होम का यूज कर देंगे। एक तरीका और है बनाने का, लेकिन ये आपका सबसे ज्यादा यूज होता है कि हु को हम बाय होम में चेंज कर दें, ठीक है। यानी लास्ट में जो हम बाय लगाते थे वो अब हु के साथ में आ गया, ठीक है, बाय होम। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दिस बुक है। ओके, दिस बुक के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, और रोट लगा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी ये सिंपल पास्ट में है। ओके, तो बाय होम वाज दिस बुक, और क्या हो जाएगा रिटन, यही तो हो जाएगा बाय होम वाज दिस बुक रिटन। ये हमारे इंटेरोगेटिव को सेंटेंस थे, तो बिल्कुल आपका टफ नहीं है, रूल अगर दिमाग में है बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टाइप को देखेंगे जो हमारे मॉडल पर बेस्ड है, कि मॉडल्स अगर आ जाते हैं तो उनका पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है। अभी सुनिए
कुछ मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स को हमें देखना होगा कि मॉडल्स से रिलेटेड हम जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स आपको पता होने चाहिए मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो मॉडल्स हमारे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमने लिख दिया कैन, ठीक है। कैन, इसका पास्ट क्या होता है, कुड होता है। मे, है ना, मे, और इसके बाद में मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, ठीक है। या फिर मस्ट हो गया, है ना, या फिर ऑट हो गया, है ना, इसके बाद में शुड हो गया। इस तरह से ETC बहुत सारे हमें वर्ड मिलेंगे, ओके। जब भी हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इनके बाद में हमें यूज करना होता है किसका, बी का यूज करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए और बाई का यूज कर दीजिए। सिंपली बहुत ही आसान हमारा जो है पैसिव वॉइस होता है। सॉल्व करते हैं। यू कैन प्ले क्रिकेट, तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट, है ना। और यहाँ पे कैन लगा हुआ है और देखिए कैन हमारा मॉडल है और पैसिव वॉइस बनाते समय बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का यूज करना है। तो यहाँ पे क्रिकेट कैन बी, यही तो होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाई यू, यही तो होगा, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाई यू। इसके बाद में वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यहां पे भी देखिए शुड लगा हुआ है जो कि ये बता रहा है कि ये मॉडल है। बी वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई का यूज करना है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अवर एल्डर्स, है ना। और अवर एल्डर्स के बाद में क्या हो जाएगा, शुड बी, ये तो होगा, अवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। और यहाँ पे मैंने बताया देखिए बाई अस, अब आपके ट्रेंडिंग जो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ रहे हैं उसमें हम बाई अस का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम बाई अस का यूज नहीं करेंगे, ओके। इसके बाद में दे में विन द मैच, ठीक है, दे में विन द मैच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैच में, और यहाँ पे बी लग जाएगा और विन की थर्ड फॉर्म वन बाय देम। देखिए बाई देम लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई देम अगर नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बाई देम आपने लगाया हुआ है तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं है। क्लियर है एग्जांपल्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप को, कुड हैव स्पोकन हिंदी। तो यहाँ पे देखिए हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, है ना, हिंदी आ जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, कुड हैव, और क्या लग जाएगा, बीन। हिंदी कुड हैव बीन स्पोकन, ओके, स्पोकन बाय हिम। हिंदी कुड हैव बीन स्पोकन बाय हिम, ये आपका जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है यू शुड हैव परचेज दैट बुक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट बुक हो जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, शुड हैव बीन, दैट बुक शुड हैव बीन परचेज्ड हो गया। परचेज्ड के बाद में आपका आ जाएगा बाय यू। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। क्लियर है ये दोनों। इसके थर्ड नंबर पे लिखा है दे मे हैव वन द मैच। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द मैच के बाद में क्या आ जाएगा, मे हैव बीन वन। और मैंने अभी पहले आपको बताया कि बाय देम, ठीक है, बाय देम का यूज यहाँ पे अगर ना भी करें तो भी हमारा सेंटेंस सही है। और बिल्कुल जैसा कि मॉडर्न सेंटेंसेस जब हमारा करेक्ट होके आ रहा है वहाँ पे बाय देम का यूज नहीं कर रहा है, जब जरूरत हो तो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैच मे हैव बीन वन। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप 4 दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इज एम आर, वाज वर, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो इज एम आर के बाद में टू भी आपको देखने को मिले। जब इस तरह का टाइप होता है तो इस तरह के टाइप को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इस टू के बाद में आपका बी आता है और बी के बाद में आ जाता है वर्ब थर्ड फॉर्म और बाई का यूज़ कर देते हैं। बस इतनी कंडीशन आप फॉलो कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से आप इसकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा दिया है यू आर टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R2 दिया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे क्रिकेट हमारा है तो सबसे पहले क्रिकेट आ जाएगा, ठीक है। क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, इज टू। तो क्रिकेट इज टू और आपका क्या लगाना है, बी लगाना है। क्रिकेट इज टू बी प्लेड और प्लेड के बाद में क्या आ जाएगा, बाय यू, ठीक है। क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय यू। इसके बाद में नेक्स्ट है ही हैज टू डू इट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इट, और इट के बाद में हैज़ टू बी, यही तो हो जाएगा, इट हैज़ टू बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन हो जाती है। इट हैज़ टू बी डन बाय हिम,
ओके इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सी हैड टू नरेट ए स्टोरी। तो यहाँ पे आई स्टोरी से सेंटेंस उठेगा, तो आई स्टोरी, ठीक है, हैड टू बी, आई स्टोरी हैड टू बी नरेटेड हो जाएगा, ठीक है, नरेटेड, और नरेटेड के बाद में क्या हो जाएगा, बाई हर, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा था नेक्स्ट टाइप जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट अगले टाइप पे हमने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनकी स्टार्टिंग देयर से हो रही है, और बिल्कुल एक ही टाइप के आपके सेंटेंसेस हैं। अगर एक सेंटेंस हमने बना लिया तो आगे के सेंटेंसेस को भी आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो मनी टू बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सेंटेंस यहाँ से लेकर के इतना, यानी टू के पहले का जो पार्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हो जाएगा देयर इज नो मनी। तो ये देखिए पूरा मैंने सेम लिख लिया, तो यहाँ पे टू से चेंज होगा टू बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉट। ठीक है, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। आगे के सेंटेंस को देखते हैं, देयर इज नो बुक टू रीड, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज नो बुक टू बी रेड हो जाएगा। ओके, आगे के सेंटेंस में आते हैं, देयर इज नो मोबाइल टू कॉल, क्या हो जाएगा, देयर इज नो मोबाइल टू बी कॉल्ड। होप ये 3 एग्जांपल से पूरा टाइप क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। टाइप 6 में मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, सेकंड सेंटेंस है इट इज टाइम टू ऑपरेट कंप्यूटर, थर्ड सेंटेंस है इट इज नाउ टाइम टू ओपन द विंडो। देखिए तीनों सेंटेंसेस हमारे ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे नाउ टाइम कर दिया, बट देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बड़े ही आसानी से हम एक सेंटेंस बताएंगे, बाकी के सेंटेंस आपको आ जाएंगे। देखिए हमारा लिखा हुआ है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, यहाँ पे आपका देखिए इट इज टाइम, ठीक है, ये कॉमन रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज टाइम, ठीक है, फिर फॉर लग जाता है, इट इज टाइम फॉर, इसका द ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो किसके लिए, इट इज टाइम फॉर द शॉप, और फिर टू बी लग जाता है, टू बी क्लोज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इसके बाद में नेक्स्ट है इट इज टाइम टू ऑपरेट कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी ऑपरेटेड। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है इट इज नाउ टाइम टू ओपन द विंडो, तो यहां पे आ जाएगा इट इज नाउ टाइम, ठीक है, फॉर द विंडो टू बी ओपनड, ये तो हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, यहाँ पे हमारी एक ड्यूटी की बात है, एक कर्तव्य की बात है। जब इस तरह के हमारे सेंटेंसेस का सेंस आता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाता हो उसको देख लेते हैं। तो वी शुड लव आवर कंट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर कंट्री, और कंट्री, इसके बाद में क्या आ जाएगा, शुड बी लव्ड। अब यहाँ पे देखिए बाई अस लिखा हुआ है, तो बाई अस मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो यहाँ पे लव्ड तक ही छोड़ देंगे और हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। आगे के सेंटेंस को देखते हैं, वी शुड वर्क फॉर द नेशन, तो ये भी शुड बी वर्कड फॉर, ठीक है, और यहाँ पे बाई अस का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद में थर्ड है वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, आवर पेरेंट्स शुड बी, सॉरी ऑट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑट होना चाहिए, तो आवर पेरेंट्स ऑट टू बी, ठीक है, ऑट टू बी ओबेड, बाई अस का हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप 7 दिया गया है, इसमें सजेशन और एडवाइस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया है हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, जब इस तरह के एडवाइस एंड सजेशन का सेंस होगा तो हमें यूज़ करना होगा वहाँ पे शुड बी का, ठीक है, शुड बी, और शुड बी के बाद में आपको पता है कोई भी पैसिव वॉइस होता है हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म का,
ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस, ठीक है, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। सेकेंड सेंटेंस को बनाइए, लव द पुअर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी लव्ड, द पुअर शुड बी लव्ड। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हेट द 7 डेडली सिंस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द 7 डेडली सिंस, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा, शुड बी हेटेड, शुड बी हेटेड। तो आपको याद रखना है सजेशन एंड एडवाइस रिलेटेड सेंटेंस को हम शुड बी से बनाएंगे, यानी शुड बी का यूज करना होगा हमें। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में हमने प्लीज या काइंडली से रिलेटेड कुछ सेंटेंस रखे हुए हैं। प्लीज या काइंडली से रिलेटेड सेंटेंसेस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, इससे आसान एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, समझते हैं? ठीक है, तो जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो प्लीज या काइंडली को हम हटा देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, और हमें यूज करना होता है किसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू का, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का हमें यूज करना होता है। ठीक है, अब जैसे इसको हम चेंज करें, प्लीज राइट अ लेटर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा सिंपल सेंटेंस वैसे ही जाएगा, राइट अ लेटर। क्लियर है? इसी तरह से हमारा सेकंड है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और काइंडली हट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पोस्ट दिस लेटर। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉमन है, प्लीज को हम हटा देंगे, ठीक है, और इसके बाद में क्या जाएगा, वेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल आगे टाइप में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट टाइप नंबर 9 पे आते हैं। टाइप नंबर 9 में मैंने सिंपल इंपेरेटिव के कुछ सेंटेंसेस ले रखे हैं, जब बोल देते हैं ना कि स्विच ऑन द लाइट, ओपन द विंडो, शट द डोर, डोंट स्पीट हियर, कुछ इस तरह से हमारे वर्ड आ जाते हैं। उनका हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, ओपन द विंडो, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं लेट से, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे लेट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं स्विच ऑन द लाइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, ये तो हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं शट द डोर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। क्लियर है? तो ये देखिए बड़े ही आसानी से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आते हैं टाइप नंबर 10 पे। टाइप नंबर 10 देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो टाइप नंबर 10 हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे, लेकिन टाइप नंबर 10 का हम एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, उसका कमेंट में आपको रिप्लाई भेजना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई नो हिम, आई नो हिम। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, और आप बताइए कि कमेंट में कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा आई नो हिम का। इसी से हम टाइप 10 की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम टाइप 10 तक ही रखते हैं इसको। टाइप 9 आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा आपका, और नेक्स्ट टाइप में हम आपको ये नेक्स्ट पार्ट में टाइप भी बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज भी आपके लिए लेकर के आएंगे। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अभी मैंने टाइप 10 में आपको एक सेंटेंस जो मैंने बोला है आई नो हिम, इसका आपको पैसिव वॉइस कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ और न्यू कंटेंट के साथ में। जय हिंद।